बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, देखने में काफी सिंपल लगता है। ऊपर एक एचपी है, 1/2 1/3 टिल 1/n, और नीचे log ऑफ n+2 है। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखा जाए तो ऊपर वाली टर्म भी इन्फिनिटी टेंड करेगी। ध्यान रखिए एचपी का सम 1/n, अगर हम लोग आगे लेके जाते हैं इन्फिनिटी तक तो इन्फिनिटी टेंड करता है। और नीचे log ऑफ n+2 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो भी इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो है, तो देखने में तो फर्स्ट नजर में काफी सिंपल क्वेश्चन लगता ही है। लेकिन अब अगर हम इसमें अपने मेथड्स लगाने की कोशिश करें लिमिट्स के, तो वो थोड़ी देर अटकते हैं। क्या अप्लाई करें इसमें? एलएच रूल। एलएच रूल तो वर्क कर नहीं पाएगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले भी लिया तो न्यूमिनेटर में क्या करेंगे? न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि इसके पहले वाली टर्म्स नहीं है, उनमें भी तो एन होगा, वो परेशान करेगा। रेशनलाइजेशन वगैरह वर्क करेगा नहीं। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वाला क्वेश्चन है और ये यहाँ पर हमें परेशान कर रहा है। ये क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एक हमें डिफरेंट थ्योरम, एक अप्रोच को लेना होता है। उस अप्रोच का नाम है स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम। वो काफी बेसिक और काफी इजी थ्योरम है टू अंडरस्टैंड। उसका प्रूफ इतना बेसिक नहीं है। इनफैक्ट वो थ्योरम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एलएच रूल का प्रूफ भी उसके थ्रू आता है। हमारे को उसका प्रूफ नहीं सीखना है, बिकॉज द प्रूफ इज नॉट इजी, ऑल्दो द थ्योरम इज वेरी इजी टू यूज। तो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट थ्योरम, स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम। एक बार जरा उसको देख लीजिए। तो दिस इज योर स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम। सिंपल सी थ्योरम है कि ए एन और बी एन दो सीक्वेंस है, रियल नंबर्स के सीक्वेंस है। यहां तक कोई बहुत बड़ी बात है। पर बी एन के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन कि बी एन पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए और एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा बी1, उससे बड़ा बी2, फिर और बड़ा होते होते बी एन, और बी एन से आगे वाले आगे और बड़े होते चले जाए। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, बी एन जो है इंफिनिटी होना चाहिए। तब अगर ये वाली लिमिट an+1 माइनस an अपॉन bn+1 माइनस bn, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इस रेशियो की लिमिट भी यही होती है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कुछ एलएच रूल की फील है भी। अगर f'(x) अपॉन fx एग्जिस्ट करता है तो fx अपॉन gx की लिमिट भी वही आती है। एक्चुअली ये उससे काफी कनेक्टेड चीज भी है। लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ हमें भी सीखने की जरूरत नहीं है। अब इस थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट भी समझे, स्टेटमेंट वापस समझ लीजिए। इस थ्योरम के थ्रू हम लिमिट अल्टीमेटली इसकी इवेल्युएट करेंगे, और इसकी लिमिट इवेल्युएट करने के लिए ए एन और बी एन दो सीक्वेंस है, जिसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो सीक्वेंसेस है ए एन, वो रियल नंबर्स के सीक्वेंस है। डिनोमिनेटर के सीक्वेंस पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। बी1 से बड़ा बी2, बी2 से बड़ा बी3, बी3 से बड़ा बी4 एंड सो ऑन। और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, बी एन जो है इंफिनिटी आना चाहिए। तब इसकी लिमिट निकालने के लिए अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे और ये लिमिट आ जाती है तो ये इसकी लिमिट को कॉपी कर ले। अगर इसकी लिमिट नहीं आती है तो ये मेथड फेल हो जाएगा, जैसा एलएच रूल में भी होता है। एलएच रूल में भी f'(x/g'(x) की लिमिट आप निकालते हैं, और अगर वो लिमिट आ जाती है तो डेफिनेटली वो कॉपी कर लेता है। लेकिन अगर वो लिमिट नहीं आती तो हम कुछ नहीं कह पाते। तो यही चीज यहां पर है कि अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो इसकी लिमिट निकालो, और ये शायद मच सिंपलर क्वेश्चन बन जाएगा, तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिए, अगर ये लिमिट नहीं आती है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब हम इसको करने के लिए कोई दूसरा मेथड सोच रहे होंगे, ये नहीं लगेगा। इसी क्वेश्चन को एक बार जरा दोबारा देखते हैं इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए। ये देखिए वही क्वेश्चन है, ऊपर वापस वही एचपी है, नीचे log ऑफ n+2 है। तो सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि दो सीक्वेंसेस का रेशियो का लिमिट निकाला जा रहा है। तो जरा पहले उनको डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारा an है, an ये है, दिस इज an। bn क्या है? log ऑफ n+2। और ध्यान दीजिए हमें दिख ही रहा है n जो है एक नेचुरल नंबर है, और क्योंकि 1 2 3 के आगे लिखा है तो n जो है 3 से भी बड़ा ही है, ये भी समझ ही सकते हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट bn। कि bn एक सीक्वेंस है ln ऑफ n+2। n जब 1 होगा तो ln3 आंसर आएगा, n जब 2 होगा ln4 आंसर आएगा। तो ln3, ln4, log 5, ये सीक्वेंस बन रहा है bn। आप देख ही सकते हैं, पहली बात तो ये बढ़ता हुआ ही सीक्वेंस है। ऑफ कोर्स ये भी 0 से बड़ा है ही, तो ऑफ कोर्स bn वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑफ कोर्स जब हम लास्ट
ln n प्लस 2 तक जाते हैं और इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn की, तो ऑफकोर्स वो इंफिनिटी आ रही है। तो देखिए सबसे पहले उस स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम के सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से ध्यान दीजिए, ऊपर भी रियल नंबर है an में और bn भी रियल नंबर ही है, लॉग लेने के बाद नॉन रियल आंसर नहीं आएगा। सारे के सारे b पॉजिटिव सीक्वेंस है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और bn की लिमिट इंफिनिटी आ रही है। ये तीन जो क्राइटेरिया है वो फॉलो हो रहे हैं। फिर से देख लीजिए क्यों फॉलो हो रहे हैं। an ये है, ये हमेशा रियल नंबर्स प्रोवाइड करेगा। bn ये है, इसमें n को जैसे ही आप 1 डालोगे तो ln 3 आएगा, फिर ln 4 आएगा 2 डालने पे, फिर ln 5 आएगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा, 0 से बड़ा है और ये सीरीज इंक्रीजिंग है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जब आप इस पे लगाएंगे तो ऑफकोर्स आपको इंफिनिटी मिलेगा। पहले 3 क्राइटेरिया हमारे हो चुके हैं। अब चौथे वाले की बात करते हैं कि काश अगर an प्लस 1 माइनस an और bn प्लस 1 माइनस bn, इसकी लिमिट an प्लस 1 माइनस an और bn प्लस 1 माइनस bn, इसकी लिमिट काश अगर आ जाए तो हमारी किस्मत खुल जाए, हम ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर भी वही लिमिट बोल देंगे। हम इस बिलीव के साथ प्रोसीड करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये लिमिट नहीं आई तो हमें कहना पड़ेगा नहीं ये मेथड फेल हो गया, अब कुछ और लग, कोई और मेथड होगा, कोई और तरीका होगा, पर ये नहीं होगा। तो आइए जरा एक बार इसी में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an अपॉन bn प्लस 1 माइनस bn निकाल के देखते हैं। ये क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जरा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ, जब n की जगह आप n प्लस 1 डालेंगे तो लॉग ऑफ n प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ n प्लस 2 आ जाएगा। और जरा न्यूमरेटर को समझते हैं, ये an है, कोई पूछे an प्लस 1 क्या होगा, an प्लस 1 भी यही सीरीज होगी, बस फर्क क्या होगा, वो n तक रुकेगी नहीं, उसमें n प्लस 1 भी रहेगा। तो अब an प्लस 1 में से जब आप an सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा मजेदार काम होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई an, ये n प्लस 1 आ जाए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि काश इसकी लिमिट आंसर दे दे। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय, ये देखिए ln n प्लस 3 बाय n प्लस 2, और साथ में यहां पर एक n प्लस 1 आ ही रहा है। अब हम लोग इसको पुराने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कई लोगों को लिमिट दिख भी गया होगा। दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय n प्लस 2, और साथ में अगर मैं 1 बाय n प्लस 2 से डिवाइड भी कर दूं और 1 बाय n प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, और एक n प्लस 1 बाहर है, तो अब इसको देख सकते हैं बच्चों, ये तो कौन सी फॉर्म बन गया, log of 1 plus x where x is tending to 0. See, this quantity will tend to 0. This quantity will tend to 0. This will also tend to 0. तो log of 1 plus x by x, ये of course 1 देगा, and even limit n tending to infinity n plus 1 by n plus 2, ये भी 1 देगा। तो आपकी लिमिट का आंसर 1 आएगा। तो हमारी किस्मत खुल गई, इसकी वजह से आंसर इसका 1 आ रहा है। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो इस आंसर को कॉपी करेगा और उसका भी आंसर 1 ही होगा। एंड दैट्स हाउ यू यूज स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम। ये थ्योरम काफी प्यारा है, काफी ऐसी जगह यूज होता है जहां हमारे दूसरी टेक्निक्स फेल होती हैं। एक बार जरा हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं इसी की हेल्प से। लुक एट दिस। नाउ दिस एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्राई करें अपने नॉर्मल मेथड से कि xn प्लस 1 दिया हुआ है 3 प्लस 2 बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस लॉग n अपॉन n क्यूब इंटू xn, x1 दिया है 4, x1 दिया है तो x2 भी निकाला जा सकता है, फिर x2 दिया है तो x3 भी निकाला जा सकता है, x3 दिया है तो x4 भी निकाला जा सकता है, और ऐसे गाड़ी चली जाएगी आगे। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमें ये वाली लिमिट इवेलुएट करनी। अब अगर इस क्वेश्चन को हम अपने नॉर्मल तरीकों से देखें तो ये थोड़ा सा दुखी करेगा, क्योंकि पहली बात तो हमें xn का कोई फॉर्मूला तो पता है नहीं कि xn क्या फॉर्मूला फॉलो करता है। xn
xn एक्चुअली xn-1 की फॉर्म में डिफाइंड होगा, और xn को सिर्फ n की फॉर्म में निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर यहां पर हम लोग स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम की तरफ देखते हैं तो ध्यान दीजिए, स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम एक सर्टेन रेशियो में लगता है, ये रेशियो नहीं है। और ये चीज हम लोगों ने लिमिट्स में कई बार सीखी है, जब पावर है और उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो लॉग ले लो। तो एक्चुअली हम इसका जो आंसर निकालेंगे ना, हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, हम लोग पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसके लॉग को, इसको इवेल्युएट करें। और आपको सबको पता ही है, फिर बाद में लॉग का आंसर आ जाएगा तो उसका भी आंसर आ ही जाएगा। तो इट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log of xn by n। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम की फील आ रही है, यार ऊपर भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ऊपर भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या है? log of x1, log of x2, log of xn। ये शायद सीक्वेंस जो है an का काम करे, और bn का काम तो बहुत ही प्यारा सीक्वेंस कर रहा है, नीचे n दिया हुआ है, तो bn का काम जो है n करेगा, यानी ये वाला जो सीक्वेंस है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या ये रियल नंबर्स हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया, यस। दूसरा क्राइटेरिया, क्या bn इंक्रीज होता जा रहा है 1 2 3 टिल n? हाँ जी, बिल्कुल इंक्रीज होता जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn पे लगाऊंगा? ये bn है। क्या मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn पे लगाऊंगा तो इंफिनिटी आएगा? बिल्कुल आ। तो यह स्टोल्स-सिज़ेरो थ्योरम के लिए एकदम पक्कर तैयार खड़ा हुआ है, फल लगा हुआ है पेड़ पे, बस अब इसको तोड़ना है। प्रोवाइडेड वो जो बड़ी वाली लिमिट है वो आ गई तो वैलिड है, नहीं तो अटका देगा ये। तो एक बार जरा हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an plus 1 minus an, which will be log of xn plus 1 minus log of xn अपॉन, इधर देखिए, n plus 1 minus n। See, this is an plus 1 and this is an, because this is the formula of an and this is the formula of bn. This is bn plus 1 and this is bn। अब ये काफी इजी सा बन गया, ये बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log of xn plus 1 by xn, जो ऑलरेडी दिया है हमें क्वेश्चन में। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log of 3 plus 2 by n plus 1 by n square plus log of n by n cube। यू कैन वेरी वेल सी, ये लिमिट 0 जाएगी, ये लिमिट 0 जाएगी और ये लिमिट भी 0 जाएगी। तो अल्टीमेटली आंसर लॉग लेने के बाद ln 3 आया है, तो ओरिजिनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 3। तो स्टोल्स-सिज़ेरो डेफिनेटली हेल्प करता है हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। जिन बच्चों को ये समझ में आया वो जरा ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है, वो ये कह रहा है कि x1 से लेकर xn और चलता जाएगा, ये एक सीक्वेंस दिया है नंबर्स का, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। अगर आप अरिथमेटिक मीन की लिमिट निकालें और xn की लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे तो आंसर सेम आएगा। पहले तो ये प्रूव करो। ज्योमेट्रिक मीन की लिमिट निकालें और xn की लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे तो आंसर सेम आएगा, ये भी प्रूव करो। और अगर ये प्रूव कर दिया है तो एक बार जरा इसको इवेल्युएट करके दिखाइए। एक बार प्रूव कर दिया तो इसको इवेल्युएट करके दिखाइए। सो एक बार इसको घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में लिखिए क्या आंसर आया है लास्ट वाले का। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।